दोस्तों, सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता की बोलती बंद की है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना तो ना भूलिए। वीडियो को देखिए। जब तक हम सेकुलर थे हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 1.5%, 2%, 2.5%। मगर उस ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाया जाता था 70-80 के दशक में। ये हिंदू ग्रोथ रेट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। जब वहां पर विवादित ढांचा खड़ा था, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या था? $1 बिलियन के नीचे। जब जहां से हिंदुत्व का राइज शुरू हुआ और वो $1 बिलियन 1991 रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, सोना गिरवी रखा गया। उस समय लोग कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। ये फंस गया सीएम। लेकिन सर हो गई। अभी फिर आता हूं दोबारा। 8% की ग्रोथ रेट के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये क्यों हो रहा है, एक लाइन में कहूंगा। आपने कहा जनता के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। जब ये देश सेकुलर था तो ग्रोथ रेट कितनी थी? क्या अभी नहीं है सेकुलर? सूडो सेकुलर था, अब ये देश रियल सेकुलर है। तो एक नहीं, अगर सेकुलरवादियों की सरकार बता रहा हूं, आप सुनिए। अब ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, वो हिंदू ग्रोथ रेट है। अभी पता चले ये राजकुमार जी सही क्या था। सही ये था जो नेहरू ने उस समय फैसला लिया, जो उनकी चिंताएं थी, वो चिंताएं वाजिब थी, वो सही थी, या मंदिर का आखिरकार पुनर्निर्माण होना और भव्य तरीके से होना वो सही था? क्या सही था? नेहरू जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो कॉलेजों के रिसर्चर होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो उनकी किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? कोई बता पाएगा? नेहरू जी की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के हम नेहरू को समझ सकते हैं। वो ऐसे ही लोग बनते हैं। मोदी जी की लिखी किताब कौन सी पढ़े हम? मगरमच्छ वाली। सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया? सरदार पटेल ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सरदार पटेल ने तो यह भी लिखा अगर आरएसएस के लोग ये कहें कि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो इन्हें पूर्व के अलावा बाकी तीनों दिशा में तलाश करना चाहिए। कि जब गांधी जी की हत्या की गोडसे ने तो आरएसएस के मुख्यालय पर मिठाई बांटी गई, आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई। कहां लिखा है? अपने पत्र में लिखा नहीं लिखा है? अरे लिखा है, बताओ कितने की शर्त हो गई? बताइए। मैं बताता हूं कहां लिखा है। शर्त नहीं, अब मैं कोट कर दूं। अभी गूगल पर सर्च कर लो। तो लेने के देने पड़ गए। भाई मैं अरे गूगल पे तो सोर्स नहीं लिखा होगा, वो तो आप बोलेंगे वो भी गूगल पे आ जाएगा। लेकिन मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं आपसे निवेदन करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी से कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जलाए? दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए इस जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। ये बजाओ ताली।